हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आईस्प्रिंग सॉल्यूशन वेबिनार सीरीज में, जहां हम हर हफ्ते बात करते हैं ई लर्निंग ट्रेंड्स के बारे में, आईस्प्रिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और हम लास्ट में क्लाइंट केसेस भी कवर करते हैं। मेरा नाम अंजलि है। आई एम अ कस्टमर सक्सेस मैनेजर एट आईस्प्रिंग। आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा व्यक्ति हैं जो हमें एज ए प्रेजेंटर हमारे पास आ रहे हैं। वो है नलीन जी। नलीन इंस्ट्रक्टरल डिजाइनर हैं न्यू दिल्ली से, और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है how to get a better e-learning course, how to create e-learning course in COVID-19 pandemic. So Nalin, how are you? Hi Anjali, I'm doing good. And hello everyone, Namaste. iSpring की इस webinar series में आप सभी का स्वागत है. This webinar will be in both Hindi and English languages to address the convenience of everyone, ताकि ये सबके लिए सुविधाजनक रहे. आज इस webinar में हम एक बहुत important topic के बारे में बात करने वाले हैं. We are going to talk about a very important topic which is very relevant to the current scenario globally. And that is to how to create a perfect and the best e-learning experience for learners during this COVID-19 pandemic. While we know that all the educational sessions mostly have migrated to digital platforms. आजकल सारी पढ़ाई बच्चों की ऑनलाइन हो रही है, और इवन कॉलेजेस में, इवन कंपनीज में भी, जहां एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए कंपनीज आर लुकिंग फॉर वेरी एफिशिएंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन टू ट्रेन देम. सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से पहले तो हम वो ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रेंड्स एंड द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट आर गोइंग ऑन to to teach the learners online, and as well as to train the employees online. After that, we will see what are the ways of delivering delivering online learning to the learners. Apart from that, we will introduce you to the most updated authoring tool, which is called iSpring Suite. और आप ये देखेंगे कि एक e-learning course खुद से बना पाना कितना आसान है. How easy it is to author e-learning yourself. So, Anjali, let's get started. Yeah, Nalin, thank you so much for the information. But start करने से पहले आपको एक छोटी जानकारी देना चाहूंगी, टेक्निकल जानकारी कि अगर आपके पास समय नहीं है और किसी कारणवश आप ये वेबिनार नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, so don't worry, ये वेबिनार पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा और बाद में एज अ लिंक आपके मेल्स पे सेंड कर दिया जाएगा. बट मैं आपको इनकरेज करूंगी कि प्लीज लास्ट तक बैठिए, सारे वेबिनार अटेंड करिए, ताकि लास्ट में आप हमारे प्रेजेंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. तो वो आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. तो मैं कुछ देर में नलिन से बोलूंगी वो स्टार्ट करें. उससे पहले मैं बता दूं कि राइट हैंड साइड में चैट बॉक्स है जहाँ पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं या सजेशंस, whatever you feel like. So Nalin, that's all from my side. Please, Nalin, you can take care from here. Okay, you can please pass the screen sharing rights to me. Yeah. My name is Nalin Dubey, and I'm an instructional designer with over 10 years of experience. और मुझे e-learning courses बनाने का, वीडियो क्रिएशन करने का और ऑनलाइन टीचिंग का करीब 10 साल का अनुभव है. और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट बेस्ट ई-लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स व्हाइल द कोविड-19 पैंडेमिक, एंड आल्सो डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन ई-लर्निंग. इस कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड के दौरान जिस तरह के चेंजेस हुए हैं एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. और हम ये भी इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रैक्टिस के दौरान हम इसका फायदा किस तरीके से उठा सकते हैं टू प्रोवाइड द बेस्ट ई लर्निंग एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स. सो लेट मी गेट स्टार्टेड विद द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 crisis on the education industry. As आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस इस वक्त बंद चल रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों को, स्टूडेंट्स को सारी लर्निंग अपने घर से ही सारी लर्निंग सेशन जो है अपने घर से ही लेने पड़ रहे हैं. As we know that all these schools and colleges are being shut down for a very long period, and stats की बात की जाए तो globally over 1.2 billion children are out of the classroom.
जिसकी वजह से जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है दे हैव माइग्रेटेड कम्प्लीटली टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि या तो अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या टैबलेट पे ही the students are allowed to take all their classes, whether they are live classes या फिर उन्हें recorded videos दिए जा रहे हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसा कंटेंट बना के दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने से खुद से ही पढ़ सकें. So एक तरह से you can say that it's the learning environment is very different right now, and as saying the same thing again, online learning or e-learning is the only solution to deliver teaching and training to students while the pandemic, because there is no other way available right now. So, but still e-learning has few advantages over traditional learning, because first of all, even अभी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये काफी convenient और safe भी है, और लाइव क्लासेस और या फिर जो ई लर्निंग कोर्सेज होते हैं उसको कहीं पे भी इंटरनेट के माध्यम से अवेल किया जा सकता है. दे कैन बी टेकन एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. एंड क्योंकि बच्चे का सारा ध्यान उस डिवाइस पे ही होता है, स्क्रीन पे ही होता है, इसलिए लर्निंग डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, डिस्टर्बेंस कम होता है और उसका ध्यान उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से रहता है. तो अगर हम इस चीज पे फोकस करें कि हम ई लर्निंग कोर्सेज को जितना एंगेजिंग बना सके, तो वो हमारे जो भी हमारी लर्निंग ऑडियंस है उसके लिए वो काफी बेनिफिशियल होगा. सो टीचिंग जैसे दो तरह की है, या तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, इधर टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन विद अ इंस्ट्रक्टर, विद अ लाइव इंस्ट्रक्टर, और यू डिलीवर देम प्री डेवलप्ड ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट. या तो आप उन्हें ऑनलाइन डायरेक्टली पढ़ाइए बच्चों को, या तो फिर उन्हें रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर कुछ ऐसा कंटेंट पहले से ही जो बना हुआ हो उन्हें उपलब्ध कराइए, जिससे कि वो अपने से पढ़ सकें उस चीज को. सो यही स्ट्रेटजी कंपनीज द्वारा भी अपनाई जा रही है. जो कंपनीज हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू ट्रेन देयर एम्प्लॉयज ऑनलाइन, दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड देम सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स, जो अपने मोबाइल फोन पे या टैबलेट या कंप्यूटर किसी भी चीज पे जो भी उनके पास है वो उसको लेके उसे एक्सेस कर सके. और उसमें इंक्लूडेड असेसमेंट्स भी रहते हैं, टेस्ट भी रहते हैं कि वो जो भी एम्प्लॉयज उस कोर्स को ले रहे हैं वो देख सकें कि उसने कितना लर्न किया है, और कंपनी को भी इसे गेज करने में फायदा मिलता है कि जो उनका एम्प्लॉय है वो कितना सीख रहा है उनकी ट्रेनिंग से. Now the online teaching and training are basically of two types. The first is live online class, as we mentioned, जहाँ पे the students are taught by a live online instructor. Teacher बच्चों को एक बैच ऑर्गेनाइज करते हैं ऑनलाइन और उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं थ्रू interactive virtual like dashboard kind of thing, या फिर just only plain instructions जो students अपने साइट पे उस चीज को फॉलो कर सकते हैं अपने तरीके से. Otherwise, on the right hand side we have authored e-learning. It is more advanced, ये काफी advanced है. उससे इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसको पहले से बना हुआ कंटेंट दिया जाता है, जो वो अपने पेस पे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो उसको जब चाहे एक्सेस कर सकते हैं. एक लाइव ऑनलाइन क्लास की तरह उसमें किसी तरह का बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि उन्हें उसी टाइम पे वो क्लास लेनी है. और ऑथर्ड ई लर्निंग में वीडियोस के अलावा इंटरेक्टिविटी और क्विजेस भी होते हैं, कई एडवांस टेक्निकल फीचर्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे. Now before arriving to the advantages of authored e-learning, पहले तो हम ये देखते हैं कि एक लाइव इंस्ट्रक्टर टीचिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सबसे पहला तो ये कि कोई भी ऑनलाइन लाइव टीचिंग सेशन होता है उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही आ सकते हैं. There can be only limited number of participants, and सबके जवाब किसी भी टीचर के लिए, ऑनलाइन टीचर के लिए एक साथ दे पाना संभव नहीं हो पाता. इट्स वेरी इनकन्वीनियंट एक्चुअली. और इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होता है टीचर को भी, क्योंकि दे कैन नॉट फोकस ऑन ऑल स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम एंड नॉट एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट ईदर. दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज देयर इज नो असेसमेंट and there is no engagement, because उसमें the teacher is actually teaching through a very traditional way, जैसे रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाते हैं. तो उसमें कोई एंगेजिंग एलिमेंट बहुत कम होता है, जैसे कि स्टूडेंट को कुछ ऐसा विजुअली अपीलिंग एक्सपीरियंस मिले पढ़ने के दौरान कि उसे सब्जेक्ट और अच्छे से समझ में आए, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ बेटर वे.
And obviously there are no self-assessments at the same time that students can actually instantly see their and how well they can improve themselves to make their understanding and retention better. And the third is that there is no technology based learning aids क्योंकि इसमें animation या फिर interactivity, there is no kind of technology advancement in that. It's a very plain approach, so it's not technology aided actually in that way. And the fourth and foremost is it's very the schedule is stringent. You have to attend the class on time. You can't take it whenever you want. You have to be present. जब टीचर आपके ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपको वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है. Now we come to the advantages of authored e-learning. Authored e-learning क्या होता है कि it is actually e-learning content which is previously prepared. ये प्री डेवलप कंटेंट होता है जिसमें वीडियोस, इंटरेक्टिविटी, एनिमेशन और हर तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐड हम ऐड कर सकते हैं so that to make it more visually engaging and easy for the student to learn. The prime advantage is that these courses can be developed easily. They are not very difficult to create once you get very well versed with the rapid e-learning authoring tool जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. And they can be repeatedly used by the learners. I mean, they can be used as many times as the learner want to take them. They can rewind and watch it over and over again unless or until they are able to follow the subject. It will contain animations and engaging elements like interactivity for better and longer retention. इसमें जो objects हैं वो animated होते हैं ज़्यादातर और जो visually एक होता है engaging element वो ज़्यादा होता है so that बच्चे को चीज़ और अच्छे से समझ में आए. And these courses can have quizzes. इसमें टेस्ट वगैरह भी डिजिटल ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें स्कोर भी तुरंत पता चल जाता है so that the student knows how much they have actually learned at the end of the chapter. And they can also be provided on offline. There are just like the e-learning authoring tool we are going to introduce, there are many other ways in which the content can be provided offline in a memory card, in anything like that, so that the students can access it anytime without even having an internet connection. And सबसे important चीज ये होगी इसकी कि these courses are totally self-paced. I mean, when I say self-paced, that means the students have full control on the movement of the course, that when they are going to take it, where they are going to take it, and how much part they finish at a time, how much part of it they resume later. So like अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स अगर पढ़ रहा है तो उसको एक जगह पे खत्म करके अगली बार जहां से उसे शुरू करना है वहीं से रिज्यूम कर सकता है. So there is no timing restriction in that. अब अगर बात की जाए तो इससे आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आनी चाहिए कि आप अपने से ही एक ई लर्निंग कोर्स बनाइए किसी भी सब्जेक्ट पे, जो आप बना सकते हैं चाहे स्कूल लेवल के लिए, चाहे कॉलेज लेवल के लिए, और या फिर कंपनीज के लिए. यू कैन क्रिएट any e-learning course by yourself and sell it on the platform provided to your client or the company or the school you want. And even in this period, for especially talking about the COVID-19 pandemic, it is actually e-learning is everywhere when you talk about, and people are actually looking for such sites who can provide very easy to learn e-learning courses to their audience. अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल्स इतने हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायरिंग मोर एंगेजिंग वेज टू लर्न ऑनलाइन because online classes are very cluttered, they are very congested. Students have been reporting issues that उनको चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही है, and the teacher is not able to handle the queries from all the students. सारे बच्चों के सवालों के जवाब टीचर्स तुरंत नहीं दे पा रहे हैं. And live online classes conducted by most schools are proving to be very insufficient to host and answer each and every student. एंड पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे को एक बहुत इजी टू लर्न मीडियम मिले पढ़ने के लिए. सो दे आर एक्चुअली रेडी टू पे फॉर एवरी गुड लर्निंग कंटेंट विच कैन हेल्प देयर चाइल्ड लर्न एंड स्कोर बेटर. और कंपनीज में भी दे आर आस्किंग फॉर फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स जो उनके लिए उनके स्टाफ को ट्रेन करने के लिए ई लर्निंग कोर्सेज और ट्रेनिंग कंटेंट डेवलप कर सकते हैं.
So now we come to the advantages of a rapid authoring tools for e-learning. Rapid authoring tool क्या होता है? ये एक e-learning creation software होता है. It is an e-learning creation software which can do everything when it comes to creating an e-learning course. इसमें क्या है कि अगर आपको एक e-learning course बनाना है तो you don't have to have an separate video editor, audio editor. सब कुछ इसमें integrated होता है. Every feature is integrated and you can do everything yourself without having to learn too much. The learning curve is very easy and the delivery of content is instant. इसे कोई भी कर सकता है. थोड़ी सी इसके हेल्प नॉलेज बेस को फॉलो करने के बाद, और इसमें आप कोर्स बनाने के बाद अभी मॉडर्न जो भी रैपिड ऑथरिंग टूल्स आ रहे हैं उसमें आप कोर्स को सारी डिवाइसेस पे आप डिलीवर कर सकते हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे मोबाइल, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो या मैक कंप्यूटर हो. अब आप ये सोच रहे होंगे कि यू माइट बी थिंकिंग दैट विच ऑथरिंग टूल यू शुड यूज, बिकॉज द मार्केट हैज मैनी ई लर्निंग ऑथरिंग टूल्स. मार्केट में बहुत सारे ई लर्निंग ऑथरिंग टूल्स हैं और सब में अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन पर्पस सबका सेम ही है. सो यू हैव टू चूज दैट टूल. आपको वो टूल चूज करना होगा जो सबसे ईजी है लर्न करने के लिए. और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है, बिकॉज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू iSpring Suite, which is the ultra fast toolkit to create e-learning. It's a very easy to use tool. आप में से जितने भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है 90% लोग तो पावर पॉइंट के बारे में जानते ही होंगे. पावर पॉइंट इज द किंग ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड अ वेरी इजी टू यूज टूल. ये टूल बेसिकली उसी पे बेस्ड है. इट्स अ सिंपल एड-इन फॉर PowerPoint विद कंटेंट एडिशन एंड कन्वर्जन फीचर्स. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक iSpring Suite का एड-इन है जो PowerPoint ऊपर जो रिबन होती है ये उसी पे इंस्टॉल हो जाता है, और यहाँ पे आपके सारे फीचर्स हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेंगे आपके ई लर्निंग कोर्स के लिए. इसका कैसे डेमो होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा, बट ये इसका सबसे बेसिक जो इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल पावर पॉइंट एड-इन है. आपको कोई अलग से यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी टूल सेपरेटली, and you can do everything yourself within a very familiar environment of PowerPoint. आपने बेसिक प्रेजेंटेशन तो जरूर बनाई होगी. आप उस बेसिक प्रेजेंटेशन को एक बढ़िया पॉलिश्ड और मल्टी डिवाइस ई लर्निंग कोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं with the help of iSpring Suite. So in iSpring Suite, the two most important things that you can do is to create video lessons. आप वीडियो चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं. यू कैन शो सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है, किसी टूल को कैसे यूज किया जाता है. उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर भी है. आप अगर स्कूल के लिए मैथ्स के लिए लेक्चर बना रहे हैं तो आप उसमें आसानी से सारे एलिमेंट्स को डाल के एनिमेट करके यू कैन नरेट दैट विद ऑडियो and you can finally deliver it to the desired content format you require. The second is you can build interactive courses. When I say interactive, that means the video is not a plain video. Video में एक call to action होता है. Like when you click on something, then you navigate to that part. You click on a part of the video to reveal another hidden part of the video, so that it actually engages the learner with the video chapter, which you can say, and you can deliver it onto an LMS or onto any file publishing system which you have. So once again, the basic requirement is knowledge of PowerPoint to learn iSpring Suite. इसमें कोई कोडिंग एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए. आपको सिर्फ और सिर्फ PowerPoint पे काम करना है और उस कंटेंट को उस फॉर्मेट में जो कि HTML5 जो मॉडर्न लर्निंग फॉर्मेट है, which is मॉडर्न कंटेंट फॉर्मेट है, which is compatible with all devices. चाहे आप कंप्यूटर पे अपने ई लर्निंग कोर्स को डिलीवर करें, चाहे आप स्मार्टफोन्स के लिए करें, चाहे टैबलेट्स के लिए करें, एवरीथिंग इन वन सिंगल क्लिक. और इसमें कोर्स बनाने के बाद आप उसे तुरंत रिव्यू भी कर सकते हैं दैट वेदर द आउटपुट इज टोटली परफेक्ट. एंड इट इज वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड विद द हेल्प कंटेंट बोथ फॉर न्यू एंड एक्सपीरियंस यूजर्स. हमारे iSpring का जो नॉलेज बेस है वो दोनों यूजर्स के लिए सेपरेटली टेलर्ड है, जो नए हैं उनके लिए भी और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी. इसमें the most appealing feature is that it can include interactive quizzes with real-time scores. आप इसमें
जैसे कोई भी चैप्टर आपने बनाया ई लर्निंग चैप्टर, आप उसमें एट द एंड आप उसमें टेस्ट ऐड करना चाहते हैं। यू कैन ऐड एन असेसमेंट टू लेट द लर्नर सी कि उन्होंने चैप्टर के अंत में कितना सीखा है। तो इसमें दोनों सर्वे क्वेश्चंस भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और ग्रेडेड क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। And there is a variety of test setting available and customizations available that you want to do according to your requirements. और जो टेस्ट रिजल्ट होंगे वो एक जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ईमेल पे भी भेजे जा सकते हैं, so that they can directly know that how much the students have scored in the test. Isn't it cool? Let's proceed to the next slide. And a bonus is in the max version of the iSpring suite, you will get 450 slides templates. Slide templates यानी कि जो पहले से ग्राफिकली डिजाइन स्लाइड्स होंगी, आपको अलग से डिजाइन करने के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will get everything pre-developed in this package. Apart from that, you will have character images as well. 65,000 कैरेक्टर इमेजेस, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स जैसे मेल, फीमेल, चाइल्ड, अकॉर्डिंग, सो दैट आप एक सिनारियो बेस्ड ई लर्निंग कंटेंट क्रिएट कर सकें, सो दैट यू कैन क्रिएट अ सिनारियो बेस्ड ई लर्निंग कंटेंट. When I say that, that means when you have a kind of scenario in front of you and when you have a person standing there indicating something with a gesture, तो एक अलग engaging feeling आती है उसमें. You can get it in this particular package very well with a variety of characters available, and you don't need to download anything separately. It will be provided with the software in its max version. We will talk about that later. And location background images as well, like you can get backgrounds like corporate backgrounds, classrooms, warehouses, according to the scenario of the e-learning course that you are creating. अगर आप किसी कंपनी के लिए ट्रेनिंग का ई लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको जो भी आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो बैकग्राउंड चाहिए होगा वो सब आपको इस पैकेज में मिल सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, as I said earlier, is that you can deliver courses across all platforms and devices. You get that? ये सिर्फ कंप्यूटर के कंपैटिबल नहीं होगा, सिर्फ स्मार्टफोन के कंपैटिबल नहीं होगा, ये हर डिवाइस के कंपैटिबल होगा विच कैन एक्सेस द इंटरनेट. You can view all the content in browser. आप जो भी ई लर्निंग कोर्स बनाएंगे, जो लर्नर है उसे ब्राउजर में एक्सेस कर सकता है बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए. उसके लिए देखने के लिए किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, किसी भी ब्राउजर में ये कोर्स आराम से चलाए जा सकते हैं. इनकी साइज भी बहुत कम होती है एंड दे लोड वेरी क्विकली, राइट. और जो उसका लेआउट है, द लेआउट ऑफ द कोर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिवाइस. जैसे जो भी उसका कोर्स का जो लेआउट होगा, जब कंप्यूटर पे आप चलाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो फिट हो जाता है उसमें. जब आप मोबाइल पे चलाते हैं, स्मार्टफोन के ब्राउजर में कोर्स को एक्सेस करते हैं, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है. So you don't have to do anything, any customization for different devices, or everything is automated and the device, and इस सब के दौरान भी कोई भी फीचर मिस नहीं होता है. ऑल द फीचर्स, ऑल द एनिमेशंस, ट्रांजिशंस जो आपने पावर पॉइंट स्लाइड में डाला था अपने कोर्स में, वो सब रिटेन रहेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टेक्निकल सपोर्ट. कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो होती है सपोर्ट. बिकॉज आफ्टर सेल सपोर्ट में आपको प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा उसको कैसे यूज किया जाए ये भी, और उसमें क्या क्या आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपने कोर्स क्रिएशंस में, आपको ये भी बताया जाता है वहाँ पे. सो यहाँ पे हमारी जैसे ये वेबिनार है, इसके अलावा हमारे फोरम्स भी हैं जहाँ पे रेगुलरली टिप्स, ट्रिक्स एंड केस स्टडीज along with personal assistance from highly experienced technical staff. आपको आपके साथ केस स्टडीज भी शेयर किए जाएंगे जो और भी क्लाइंट्स जिन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को यूज किया है, और जो भी मॉडर्न टिप्स एंड ट्रिक्स जो मॉडर्न ई लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है, वो सब आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा. सो अब हमने बात कर ली है इसके बारे में, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि आप इस मौके का किस तरह से फायदा उठाएं विद iSpring Suite. आप iSpring Suite के थ्रू आप खुद अपने ई लर्निंग कोर्सेज बना सकते हैं एंड यू कैन सेल देम अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स. द मार्केट में ऐसी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप ई लर्निंग कोर्सेज बना के सेल कर सकते हैं. आप स्कूल्स के लिए ई लर्निंग कोर्सेज बनाइए, और आप कंपनीज के लिए
कंपनी से बात करिए, आप ये बता सकते हो उन्हें कि आप ई लर्निंग कोर्सेज खुद बना सकते हैं। आप एक प्रपोजल भेजिए, एंड आई एम श्योर इफ यू डिलीवर the right demo to them, they will certainly take interest in that. And before we end this presentation, I would like to introduce you practically with this software. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक PowerPoint presentation मेरे सामने खुली हुई है, और यहाँ पे जो रिबन है, here you can see the iSpring tab installed. जो correct, the latest version is version 10, but I am showing you version 9. You can always upgrade it to version 10. But the basic features are nearly the same, and here it is basically. So let me show you that how easy to create एक कोर्स हम कितना इजीली हम इसमें बना सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुली हुई है, और यहाँ पे आपने सिंपल टेक्स्ट डाला है, आपने सिंपल इमेज डाली है, और यहाँ पे एक बटन है इसमें दिया हुआ। अब इस पे अगर हम एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं, पहले यहाँ से हम जाएंगे एंड फाइन। Now this second option, let's do it after this, and this one, let's do it with previous. ये एनिमेशंस PowerPoint का एक बहुत ही बेसिक फीचर है, जो आप अगर PowerPoint यूज करते हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। अब इसको हम इसमें वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके इसको कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं एनिमेशंस को, ये मैं आपको दिखाऊंगा, और सच मानिए ये बहुत ही आसान है। दिस इज टेरिबली इजी। लेट मी शो इट टू यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैनेज नरेशन का एक बटन दिया हुआ है iSpring 9K टैब में। यू कैन सी दिस ऑप्शन ओवर हियर। वी क्लिक ऑन दिस, द नरेशन मैनेजर ओपन्स अप, राइट। अब इसमें हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय रिकॉर्डिंग ऑडियो। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें, एंड वी क्लिक ऑन रिकॉर्ड ऑडियो। We click on start record. How to start working from home. We will see how to arrange our space, tools and mindset. Now we click on stop. अब हमको क्या करना है कि हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसमें जो जो एनिमेशन है हमें उससे सिंक्रोनाइज करना है, हमें ऑडियो से मिलाना है इसको। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये सिंक का बटन एंड स्टार्ट सिंक। Fine, we are done with it. Now we click on done and we click on save and close. ये बंद करने के बाद हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे। अब हम प्रीव्यू करेंगे कि हमने जो बनाया है वो उसके फाइनल रिजल्ट क्या है। हमें केवल एक स्लाइड देखनी है क्योंकि हमने अभी एक ही स्लाइड पे काम किया है। सो वी विल क्लिक ऑन प्रीव्यू सेलेक्टेड स्लाइड्स। राइट, सो ये देखा आपने ये कितना आसान है। आपने एक कंटेंट बनाया, एक स्लाइड बनाई, उसमें कंटेंट आपने इंसर्ट किया, आपने तुरंत ऑडियो रिकॉर्ड किया और आपने तुरंत उसे सिंक्रोनाइज भी कर लिया। आप इसमें ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और अलग से आपने अगर ऑडियो फाइल बनाई है किसी स्लाइड के लिए तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। और एक और जो कूल फीचर विच आई डिस्कस विद यू, आई विल शो इट हियर राइट नाउ। यहाँ पे यू कैन सी दैट वी आर एबल टू सी द आउटपुट्स फॉर ऑल द डिवाइसेस, for desktop, for tablet and for smartphone. So this is for desktop we are watching currently, and let's see how it looks on tablet. This is the layout for a tablet and this is the layout for a smartphone, right? While retaining the same features, यहाँ पे आपका जो आउटलाइन है वो भी आप इससे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट में जो मेनू होता है, just like that on a smartphone. And here you go on a tablet, it also shows the same features. So you can see none of the features are missing, all the features are retained, and
it's as easy to create an e-learning course. Before I proceed, I would like to see the Q&A session. Anybody has a question? Anjali? Yeah, thank you, Nalin. Actually, we have one question from Rakesh, Okay. and he asked us, how useful can iSpring Suite be for instructional designer? His name is Rakesh, right? Yeah, and he has like, how iSpring can be helpful for instructional designer like you. Okay. So hi Rakesh, I'm an instructional designer with over 10 years of experience, and I've been delivering e-learning courses on iSpring for my clients. We have market में हमारे पास और भी कई e-learning authoring tools हैं, like we have Adobe Captivate, Articulate Storyline, but इनके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये एक अलग से स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स हैं, इनका एक अलग इंटरफेस है और इनका एक अलग सिस्टम है. इट्स नॉट वेरी वेल इंटीग्रेटेड, इट्स नॉट रिलेटेड टू पावर पॉइंट एक्चुअली. iSpring Suite से आपको हेल्प ये मिल सकती है कि आपके जो भी क्लाइंट बेस है आपका, यदि आप कंपनीज के लिए बना रहे हैं कोर्सेज, तो आप इसमें ना केवल ई लर्निंग कोर्सेज, सिंपल ई लर्निंग कोर्सेज बना सकते हैं, बल्कि यू कैन ऑल्सो create interactive simulations as well. Like for example, if you have a client and they have to teach their employees how to use a particular software, how to use Microsoft Excel for example, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है. आप टूल्स यूज करते समय यू कैन एक्चुअली शो इट, demonstrate it in your e-learning course that how to use the software, right? So it all depends on the kind of requirement which you have. When you are an instructional designer, you are into actually developing training content, right? So any kind of training content, you know, you can develop it on iSpring, whether it's for K to 12 school education, whether for petroleum industry, whether for logistics, whether for healthcare, for example. आप iSpring Suite के एक लिंक अभी हम शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ द वेबिनार, जहाँ पे आप iSpring Suite के डेमो कोर्सेज आप देख सकते हैं. अंजलि, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द लिंक विद Yeah, राकेश. Yeah, so yeah, let me. where he can actually you know, he can see all the demo of many of the demos of iSpring courses. We can show him more depending on his requirements and the kind of client industry he is basically catering to. So it Yeah, all depends on how much experience you have. Actually, if you are even a newbie, you're a new instructional designer, you can still get started with it. आपको एक बहुत अच्छा foundation मिलेगा इससे जब आप advanced level तक जाएंगे उसके पहले. Otherwise, if you are an already a very experienced and advanced professional, then this is the tool for you. yeah. And Nalin, we are getting a lot of questions. So I have one more question here from Suchitra Manpuri, and she asked, "Hi Nalin, it is good to be a part of your webinar. My question is to you is whether iSpring Suite the best when compared to the other tools in the market. Can you elaborate a little bit about this?" Okay, so hi Suchitra. Can you please, apart from the basic introduction, like you know, I have given you about the iSpring Suite, is there any other specific question which you would like to ask? Anjali, just let me know about if she's answering the question. Yeah, sure. And meanwhile, we have, oh God, we have a lot of questions. So, mm, another question from Suchitra again, and she wants to ask, like, how do you measure your learning effectiveness? Like, once after delivering the course, do you go back and measure its ROI? Yes, that's a very good question, Suchitra. Thanks for asking. Let me introduce you to the, okay, when you get the iSpring Suite, you get it in, you can access it in two ways. First, you can access it with the iSpring ribbon, which is here, the iSpring tab. And the second way to access it is, let me show it to you. Here, you will have the iSpring Suite icon over here. And when you double click it, you will get the options of whether to create a course, whether to create a quiz, whether to create an interaction or simulation, or whether to record a screencast, right?
You can launch it in both the ways. You can launch it with the iSpring Suite 9 ribbon, as well as its opening, the launching portal, the opening interface which it has. So when it comes about measuring the learning efficiency, we can insert a quiz in PowerPoint. You can insert the quiz also in both the ways. You can either insert a quiz in a slide through this option on the iSpring Suite tab ribbon, and apart from that, you can create a quiz separately over here. Let me show you a basic quiz over here, which is being created in iSpring Quiz Maker. Wait. Okay, we already have it opened over here. Okay, right. So when we open it, it actually opens up this way. Now let me introduce you to iSpring Quiz Maker. This is actually a part of iSpring Suite, and it is actually used to create e-learning assessments, quizzes, and tests for an e-learning course, right? You can create only assessments separately, or you can include them as a part of an e-learning course that you are creating. So before I have a sample quiz with me right now, I just show you how to get started with it. You simply Okay, the quizzes are of two types. Anjali, I would like to ask, is this visible at your side? Yeah, it's all visible. It's all good. Okay, thank you. So here we have two types of quizzes. The first is a graded quiz. जब आप एक graded quiz launch करना चाहते हैं और उसमें आपको basically at the end एक score बताना है student को, right? And apart from that, a survey quiz. Survey quiz हमें पता है survey क्या होती है, जैसे just to know the feedback of people about something, like about an individual or a group of people, ki what they think about something, what are the feedback about something, and what are their opinions about something. You don't give any score in a survey. But when it comes to a graded question, let me see how easy it is. So we create a graded quiz. और जब हम क्विज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फॉर्म व्यू और एक स्लाइड व्यू. So when we talk about the slide view is how the quiz will actually appear when you will basically create it and you will see the final output. So यहाँ पे we can create in the slide view for initially, we can create an info slide over here जहाँ पे we can create the quiz as about India, right? And in description test, you can write anything. You can write general knowledge, right? And you can customize the slide over here. You can customize, the background, format background. You click on format background. You can insert an image in the background, or you can create a kind of, we create a solid color over here, so that, right? You can create, you can insert any picture as well in the slide background. We can do that, as you can see, just like you do in PowerPoint. You have to do nothing extra in that. You don't have to learn anything extra in that. And here you can adjust the transparency to see the slide view. Now next, this is the greeting slide for any quiz. And when we are inserting a question, we will go at the question part and we click. Now you see the type of questions that you can create over here. You see there are so many options. You can create a multiple choice question. You can create a multiple response question. You can create a true and false. You can create short answer, fill in the blanks, matching, hotspot, drag and drop. All kind of questions are here. To start with, we go with the traditional format of objective questions, which is multiple choice, right? Now, think about a question. What is the capital of India, right? This is a sample question. Let's see, Mumbai, Kolkata, New Delhi, and you can add more options. You can say Patna. So the correct answer is New Delhi, right? So by default you select the correct answer over here, and
in the feedback and branching part, you can decide the response for the feedback for the response of the question. If it is correct, that's right, you select the correct response. Otherwise, you can customize it, or you can just keep it that's right. Or incorrect, you can write no, or as much as you want to give the feedback about a particular question. And this is the form view, and this is the slide view. This is how the question will actually appear in the final output. Now you can basically customize it. You can also here, like, you can format the background. You can format with a picture behind it, with a picture of Delhi, or with a picture of India behind it, anything like that. You can just, for the moment, I'm just showing you a basic feature. You can always, and at the end, when the person has actually finished the test, they can actually see how much they have scored. Now, how do we do the setting? Let me show you how easy it is. This is the quiz title, which you give over here. The quiz is scoring by passing score. You can select the passing marks. I select it to 60, right? You can select the question properties. You can penalize for a wrong answer. You can set the number of attempts, 1, 2, 3 till unlimited. You can shuffle answer choices. You can accept partial answers as well if the answer is not completely correct. There is a provision of providing grading for partial answers. And feedback for every question. The feedback sentence we have. Okay, the feedback sentence you can set for the whole quiz as well, for each and every answer, and also for every answer separately over here, right? So done with the setting, we save it, and now you can preview this quiz. Just click on preview, and instantly you are able to see the published output. So what is the capital of India? We click on, let's click the wrong answer first, Patna. No, we set the incorrect answer as, the incorrect feedback answer as no. And we had only one question, so we can click on view results, and as evident, I failed. Now the learner can review the quiz, that what are the answers that they have actually given per question. So it will also tell which is the correct answer. Actually, the correct answer is New Delhi. It has a tick option against it, and Patna was the wrong answer, and the feedback as we see. Close review. Now refresh it again, and this time give the correct answer. That's right. Okay, and view results. I passed. Thank you very much. So you can see how easy it is to create a quiz with iSpring Quizmaker, because in learning, the most important part is assessment. How you can assess the learner. Learner को ये पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंत में उसने कितना सीखा है, और टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस चीज को पता करने में. अब यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं. आप अपने तरीके से टेस्ट को डिजाइन कर सकते हैं. आप अपने तरीके से मार्क्स को सेट कर सकते हैं कि कितने पे उसे पासिंग मार्क देना है, कितने पे फेल है वो. एंड once again you can deliver this test on all devices. यहाँ पे आपको ये देखने के लिए भी मिल रहा है कि अलग अलग डिवाइसेस पे ये टेस्ट कैसा अपीयर होता है. So the same thing, it goes for tablet. It will automatically adjust with all the features. And for smartphones, all the Android phone, whether it's an Android and an iOS, it will give a fully compatible output with a smartphone according to the content whichever you create. So Anjali, can we move to more questions? Yeah, sure. And Nalin, I have a very important question here, very amazing, from Tanveer Singh. And he asks, like, name the platforms where we can sell e-learning courses. And that Okay. is, I guess, the most popular question nowadays. And I would take a leverage to answer this question. Okay. So in iSpring Solutions, we have a very amazing tool which is called Flora LMS. It is a e-commerce LMS where you can upload your courses, your quizzes, your webinars, and sell it at the very same place. In this way, Fantastic. you can have like whole course sell out to a student where there will be a tracks. You can add online trainings,
offline training, some quizzes, some questions, materials, photographs, audios, videos, however you want it, right? And Tanvir, let me share with you a demo of Flora LMS so that you get a better idea about that. Hmm. So one more question for you, Nalin. Okay. So this is from Uppal Burman, Okay. and he is asking, can I use it Google Meet? Google Meet. Yes. No, I'm sorry. What's the name of the person once again? Utpal. Utpal. Okay. Hi, Utpal. I'm sorry. Can you elaborate a little further? Google Meet, I think, is an online meeting tool or something like that. But here we are actually delivering pre-developed content. आई मीन इस तरह का जो कंटेंट हम बना के दे रहे हैं इसमें जो लर्नर है उसका टीचर के साथ या इंस्ट्रक्टर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उसको एक सेल्फ बेस्ड कोर्स एक बन के मिलेगा अगर उसे एस्प्रिंग सूट पे बना के दिया जाता है तो। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हाउ आर यू रिलेटिंग गूगल मीट विद एस्प्रिंग सूट? So I guess that is all the questions we have right ओके now. ओके। We can still wait for 5 minutes if anyone have more questions. And ओके everyone, thank you so much for your time. इस वेबिनार के बाद एक फीडबैक पेज अपीयर होगा, प्लीज अपना फीडबैक उसमें डाल दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको कौन से पॉपुलर टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको लगता है कि नेक्स्ट वेबिनार होना चाहिए या फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? और बिफोर वी एंड दिस वेबिनार मैं कुछ और फीचर्स के बारे में लोगों को Sure. इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा एंड वी Actually, Utpal has just wrote us. It is like in Google Meet we use PPT, also iSpring free version. okay so I still didn't understand. yes still I'm also सी उत्पल, अगर आपने जैसे आप कोर्स को होस्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि आईस्प्रिंग यूज करने के बाद आपको पीपीटी जो है आपकी वो एक रॉ मटेरियल रहेगी। आईस्प्रिंग में जो फाइनल कंटेंट आप बनाएंगे वो एचटीएमएल होगा जिसे आपको होस्ट करना है कहीं पे भी, ताकि वो एक वीडियो के फॉर्मेट में, एक इंटरेक्टिव कोर्स, ई लर्निंग कोर्स के फॉर्मेट में वो किसी भी डिवाइस पे चलाया जा सके। पीपीटी वर्जन इज अ प्लेन थिंग विच इज ओनली अ रॉ फॉर्मेट फॉर आईस्प्रिंग सुइट। And moving further, I would like to introduce another features which is very cool feature of iSpring Suite, which is an interaction. ये खासकर ये फीचर जो है कॉर्पोरेट्स ट्रेनिंग के लिए काम आता है, which is known as interaction. So here we have 7 type, we have more than approximately 12 interactions which we have over here. एंड या तो आप कोई प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना चाहते हैं या फिर यू एक्चुअली वांट टू क्रिएट अ स्टैटिस्टिकल इंटरेक्शन लाइक अ सर्किल डायग्राम, अ पाई चार्ट और एनीथिंग लाइक दैट, you can do it from here. Let me show you the interaction type, the first one which we created. So if you preview it, यहाँ पे एक स्टेप वाइज यू कैन क्रिएट एन इंटरेक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन फॉर एनीथिंग, वेदर किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है स्टेप वाइज आप वो दिखाना चाहते हैं, कोई प्रोसेस है उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है आप वो दिखाना चाहते हैं, यू कैन डू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग ओवर हियर and you can insert everything. You can insert a video, a picture, background or anything like that. So let me get started with, सी दिस इज द iSpring कंटेंट लाइब्रेरी। अगर आप कंटेंट लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं iSpring Suite के साथ, जो आपको मिलेगा iSpring Suite Max में, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें इंक्लूडेड मिलेंगी, वेदर इट्स बैकग्राउंड, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ पिक्चर विच यू थिंक, एनी कैरेक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? सो हम इसे इंसर्ट करते हैं अभी। We can come back to this. I I'm sorry. want to interrupt in here. Utpal, your question has been answered by Tanvir. He said that yes, we can use courses on Google Meet because Tanvir is already a iSpring Suite user.
So he has Okay. better information about that. So he wrote that yes, you can use courses on Google Meet, publish courses for computer, desktop, then present course on Google Meet by sharing desktop. Okay. Yeah. So meanwhile, we have inserted an image over here, and you can see that it can be a part of that particular slide this way. And इसको हम resize कर सकते हैं अपने तरीके से जैसे भी हम चाहते हैं. We want to make it fit in the page. We can do that. We can remove it with a click. We can just try focusing on the background. Here we are. Sorry about that. In the step 2 part, see, everything can be inserted in the description part actually, and here we are actually trying to, okay, wait. We have an option to browse the computer as well, but unfortunately here it's not appearing. But in the latest version of the iSpring suite, that option is available. The version which I am using is iSpring Suite 9, but in the current version you have options to insert background from both the places, from the content library as well as from your desktop computer, from your local file. So we have many kind of interactions over here. You can see the similar is a timeline feature, which is more or less the same but in a very different presentable way. If you are, अगर आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के लेसन्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें अलग अलग ईयर में, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोर्स है iSpring Suite का जो आप डेमो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वेयर एन इंटरेक्शन इज प्रेजेंटेड फॉर अ हिस्ट्री चैप्टर कि इस साल ईयर वाइज जो जो इवेंट हुए थे यूएस में. अंजलि, आई वुड लाइक यू टू but you can do that later. It's actually there on the iSpring demo page, जहाँ पे year wise एक event को दिखाया गया है इस interaction के माध्यम से. Okay. Year wise, right? And that was a very nice interaction, and I would like all the audience to basically go to that page, the iSpring Suite course demo page, and check out that interaction जहाँ पे year wise इस interaction को दिखाया गया है. और उसमें the best part about this कि year wise जो भी event हुआ हम इसमें videos भी add कर सकते हैं. हम इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, whether it's a recorded one or a pre-recorded one. इसमें कोई सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आप ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स और साइंस और एनी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लाइक दैट, द कूल फीचर ओवर हियर इज यू कैन ऐड इक्वेशंस एज वेल. जैसे कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड करनी है ax स्क्वायर, यू कैन डू इट फ्रॉम हियर राइट अवे. आपको पावर पॉइंट में जाने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई इक्वेशन एडिटर इंस्टॉल करने की जरूरत है. यू कैन इंसर्ट इक्वेशंस एज वेल, यू कैन इंसर्ट symbols as well. You can do everything whether you are teaching science or whether you are teaching any other subject, right? So I would request all my audience जो अभी तक जिन्होंने iSpring Suite नहीं यूज किया है, आप इसका एक ट्रायल वर्जन जरूर इस पे एक्सपेरिमेंट करिए, जरूर उसे ट्राई करिए. 14 days का ट्रायल है with no limitations on product features. The only thing is that the product जो भी आप कोर्स बनाएंगे उस पर सिर्फ एक वाटरमार्क रहेगा, वो भी आप जैसे ही उसका सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे वो हट जाएगा. It's a very useful thing and it is going to give you great profits if you make a very sensible plan about your e-learning business, right? So Anjali, do we have any more questions? Oh Hello? no, I guess that's all. Okay, Yeah, so actually, let's I think we have yeah. 3 to 4 minutes. Let's see if anybody has a question so that we can utilize the maximum time of this webinar. It's really great to have you guys in our midst, and our technical support team, हमारी technical support team आपके सारे सारे सवालों के लिए हमेशा ओपन रहेगी. आप जो भी पूछना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आप अगर आपको बिल्कुल भी पावर पॉइंट के बारे में भी आइडिया नहीं है, तो हम उस पर भी आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि आप शुरू कैसे करें. We will give you complete assistance on getting started with iSpring Suite as well as PowerPoint. Nalin,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी प्रदान करने के लिए। नलिन, क्या आप मेरे को अपना स्क्रीन शेयर करने दे सकते हैं? यहाँ से आप चेंज कर देंगे तो मैं यहाँ से शेयर करूंगी अपना स्क्रीन। अच्छा, तो मुझे ये स्क्रीन स्टॉप शोइंग स्क्रीन पे क्लिक करना है, राइट? ओके, आपके राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है, चेंज स्टॉप शोइंग प्रेजेंटर। स्क्रीन, चेंज प्रेजेंटर। ओके, सो थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीवन। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी जानकारी देने का अवसर प्राप्त हुआ, एंड आई होप आप इस वेबिनार से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। आप अगर एक ई लर्निंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यही वक्त है, ये एक बहुत अच्छा मौका है। मार्केट आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एक अपने खुद एक इन हाउस ई लर्निंग डेवलपमेंट शुरू कर सकें। ये बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही एसेंशियल प्लेटफॉर्म है आपके लिए ई लर्निंग डेवलपमेंट शुरू करने का। और मैं बिल्कुल आपको प्रोत्साहन दूंगा कि आप इसे जितनी जल्दी आप इसे यूज करके आप इसे शुरू करना चाहते हैं, आप तुरंत करिए। एंड इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। एक्चुअली ई लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, इट इज द बेस ऑफ लर्निंग टुडे, एंड इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इवन टुमारो। इवन ये तो होना ही था, बट just because of the pandemic it arrived very early. Otherwise the predictions from experts was always that e-learning is going to be the future of learning, and iSpring Suite is going to be the most efficient and the most perfect platform for you to start e-learning development. So thank you very much. I wish you guys all the best. Have a great time. Anjali, it's all yours. या नलिन, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank ऑडियंस, you. आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको जितनी जानकारी नलिन ने दी है वो आपके लिए कारगर साबित रहे इन फ्यूचर। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप हमारे सपोर्ट टीम पे लिख सकते हैं, और यू कैन जस्ट गो इनटू आवर पेज ispring.com और वहां से जानकारी ले सकते हैं। इस वेबिनार के And खत्म होने के बाद, यस नलिन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप हमारे जो कोर्सेज का डेमो पेज है आप उस पर जरूर जाइएगा। वहां पे आप तरह तरह के कई प्रकार के जो कोर्सेज हमारे सॉफ्टवेयर पे डेवलप हुए हैं, iSpring Suite पे डेवलप हुए हैं, इंटरेक्शंस, क्विजेस, आप सब देख सकते हैं। और उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आप इस सॉफ्टवेयर से किस तरह के कोर्स बना सकते हैं। सो आई वुड रियली एनकरेज यू टू गो एंड चेक आउट दैट पेज एंड iSpring Suite डेमोस। या ऑडियंस के लिए मैंने जो डेमोस हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दिए लिंक, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप iSpring की मदद से क्विजेस बना सकते हैं, इंटरेक्शंस बना सकते हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, एवरीथिंग। सो यस, वेबिनार खत्म होने के बाद आपको एक फीडबैक पेज मिलेगा। प्लीज डू राइट देयर कि आप क्या देखना चाहते हैं फ्यूचर में, कि आपको किस टॉपिक के बारे में वेबिनार चाहिए या किस तरीके के वेबिनार आपको चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ आवर साइड्स। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट, टेक केयर।